सबको सादर नमस्ते जी। आवाज आ रही है बेन जी? हाँ जी। भगवान यारियों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान यारियों को पहली लगन लगा दे, फिर चंद्र निकले घर घर गली गली से, अर्जुन कर्ण जैसे योद्धा स्थल से, गौतम कणादि जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि बना दे। भगवान यारियों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान यारियों को ऐसे हो लाल पीदा जो भूमि को तृप्त कर दे, श्रद्धा की झोलियों से गूंजे ये देश मेरा, शेरों की बोलियों से बिस्मिल गुरु भगत सिंह, वीरों की टोलियों से इनको वतन की खातिर, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी चढ़ा दे। भगवान यारियों को पहली लगन लगा दे। भगवान यारियों को कोई लेख राम जैसा गुरुदत्त जैसे होवे, कोई सदानंद होवे, कोई हंस राज होवे, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे, नेतृत्व जिनका पा करे, नेतृत्व जिनका पा कर उन्नत समाज होवे, बेधड़क लाजपत सा, बेधड़क लाजपत सा फिर से इन्हें बना दे। भगवान यारियों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान यारियों को, भगवान यारियों को पहली लगन लगा दे, पहली लगन लगा दे। ओम धन्यवाद। अच्छा ऐसा ऐसा, अच्छा मैं थोड़े तान में चली जाती हूँ इसलिए।
हाँ ठीक है, मैं फिर से कोई बार दूसरी बार मैं बोलूंगी तब अच्छी तरह से ऐसे ही सीधा रख कर बोलूंगी, ठीक है। अच्छा, जरूर, धन्यवाद धन्यवाद। जी जी। जी, सबको सादर नमस्ते। हाँ, नमस्ते। हाँ, मैं अपना पहले परिचय देती हूँ। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और अहमदाबाद से वैद्य पंचकर्म ऐसी पोस्ट से रिटायर हुई हूँ। हाँ, और मेरा निवास स्थान गांधीनगर में सेक्टर 23 में है। और आज का विषय है हमारा कि हैप्पी हॉर्मोन्स। हैप्पी हॉर्मोन्स क्या होता है और हैप्पी हॉर्मोन्स के सुख कैसे मिलता है, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। तो शुरू करती हूँ कि भी हैप्पी हॉर्मोन्स। तो हैप्पी शब्द का अर्थ होता है मतलब सुख, वो तो सबको मालूम होता है। और ये सुख का शब्द का क्या अर्थ है, सुख कहाँ मिलता है, कैसे पाया जा सकता है, कौन सुख को पा सकता है, और ये सुख के लिए अपनी ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में कौन सा तत्व इम्पोर्टेंट है और वो तत्व का नाम क्या है, वो तत्व कहाँ उत्पन्न होता है, और वो तत्व को उत्पन्न करने की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में मैं आज बताना चाहती हूँ। क्योंकि हर आदमी आजकल सुख चाहता ही है। हर इंसान को सुख की तलाश रहती है, दुख किसी को नहीं चाहिए। हर आदमी सुख, आनंद, खुशी, उल्लास में रहना चाहता है। तो इसी के लिए अपने शरीर में कौन सा तत्व इम्पोर्टेंट है और किसी प्रकार के हॉर्मोन्स से ये तत्व मिल सकता है, और इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो अपने मानव शरीर प्रभु ने बनाया है, उसी में जुदे अंग प्रत्यंग, हाथ, पाव, नाक, मुंह, सभी इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, ये सब चीजें ईश्वर ने बनाई हुई है। तो हमारे मस्तिष्क में कई प्रकार के ऐसे केमिकल, ऐसे नेचुरल रसायन, नेचुरल केमिकल्स तत्व जो उत्पन्न होते हैं, उसी से हमें आनंद, खुशी और उमंग, उल्लास वो सब पा सकते हैं। तो वो सब का वो सब हॉर्मोन्स ह्यूमन बॉडी के ब्रेन से निकलते हैं। और वो कौन से हॉर्मोन्स है उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। तो अपने मनुष्य शरीर में ब्रेन यानी कि मस्तिष्क आया हुआ है, वो सिर के पार्ट में आया हुआ है। सिर को उत्तमांग भी कहा जाता है, क्योंकि वह पूरे बॉडी का संचालन मस्तिष्क से हो रहा है। अपनी सर्व ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों सबका संचालन ब्रेन द्वारा हो रहा है। तो ब्रेन में से कई प्रकार के नेचुरल रसायन उत्पन्न होते हैं। उसके नाम है, एक होता है डोपामाइन नाम का हॉर्मोन्स होता है, दूसरा होता है सेरोटोनिन नाम का हॉर्मोन्स होता है, तीसरा होता है एंडोर्फिन नाम का हॉर्मोन्स, और चौथा होता है ऑक्सीटोसिन नाम का हॉर्मोन्स। ऐसे तो कई हॉर्मोन्स होते हैं, लेकिन ये मुख्य 4 हॉर्मोन्स की वजह से हमें खुशी, सुख, आनंद की अनुभूति होती है, हम संवेदना का अनुभव करते हैं। उस ये 4 हॉर्मोन्स की कमी होने से, या तो कम मात्रा में ब्रेन में से निकलने से, ब्रेन में से कम मात्रा में निकलने से व्यक्ति को हताशा, निराशा, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन ये सब उत्पन्न होता है। वो ये सब उत्पन्न न हो और हमें खुशी, आनंद, उत्साह, उमंग, रोमांच ये सब अच्छी तरह मिलता रहे, इसी के लिए ये हॉर्मोन्स के बारे में हमें जानना जरूरी है। अभी क्या है,
आजकल सुख, कई लोग मानते हैं कि पैसे से सुख मिलता है। सब लोग आज भौतिक संपत्ति के पीछे भागते हैं, भौतिक चीज वस्तुओं से, सुख सुविधाओं के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। लेकिन धन से सुख मिलता नहीं है, ऐसे कई उदाहरण है। धन अपने जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है, अपनी जरूरतों के लिए जरूरी है, लेकिन सिर्फ धन ही सुख देता है ऐसा नहीं है। ऐसा एक उदाहरण नेपोलियन बोनापार्ट नाम का व्यक्ति था, उसके नाम के पीछे द ग्रेट लिखवाता था नेपोलियन बोनापार्ट द ग्रेट। विश्व में ऐसी 7 ही व्यक्ति है कि जिसके पीछे ग्रेट लिखा जाता है, उसी में से एक था नेपोलियन। तो नेपोलियन के पास 19वीं शताब्दी का था वो, उसके पास विश्व की सत्ता भी थी और पृथ्वी पर की एक भी चीज ऐसी नहीं थी कि उसे खरीदने की उसके पास ताकत न हो। वो पैसे से सब पृथ्वी पर की सब चीजें खरीद सकने की ताकत थी। मतलब कि वो बहुत धनाढ्य था, उसके पास संपत्ति था, वैभव थी, सत्ता थी। लेकिन उसके जीवन चरित्र में उसने लिखा है कि आई हैवंट 6 हैप्पी डेज इन माई लाइफ। मैंने मेरी लाइफ में सुख के 6 दिन देखे नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि धन से अपनी जरूरतों के लिए जरूरी है, लेकिन धन से संपूर्ण सुख मिलता नहीं है। और दूसरा एक उदाहरण मैं देती हूँ कि कई लोग मानते हैं कि रूप से सुख मिलता है, कि बहुत ब्यूटी होती है तो हीरो हीरोइन भी बहुत ब्यूटी वाले होते हैं, उन लोगों को भी सुख होता नहीं है। ऐसे तो एक मैं लेडी डायना का उदाहरण देती हूँ। लेडी डायना विश्व की सबसे स्वरूपवान लेडी थी, फिर भी उन्होंने आत्महत्या की थी। इससे सिद्ध होता है कि रूप से भी सुख मिलता नहीं है। ऐसे दूसरी एक वो बालिका वधू नाम की सीरियल आती थी टीवी में, उसमें एक आनंदी के रोल में प्रत्युषा बैनर्जी नाम की हीरोइन थी। वो उन्होंने भी आत्महत्या की थी। वैसे तो भी कई फिल्म एक्ट्रेस दिव्या भारती जैसी हीरोइन ने, सुशांत सिंह नाम का जो फिल्म का हीरो था, उन्होंने भी आत्महत्या की थी। मतलब कि रूप से भी सुख मिलता नहीं है, धन से सुख नहीं मिलता, रूप से सुख नहीं मिलता, तो सुख मिलता कहाँ है? तो इसके बारे में हम आज सोचेंगे। और सत्ता से भी सुख मिलता नहीं है, इसका भी मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ कि अब्राहम लिंकन था, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, फिर भी उन्होंने उनकी लाइफ में सुख नहीं पाया है। उनके अपनी झगड़ालू पत्नी की वजह से वो हमेशा दुखी रहता था। तो उसके पास भी सत्ता थी, तो सत्ता से भी सुख मिलता नहीं है। मतलब कि धन, रूप, वैभव, सत्ता, किसी से सुख मिलता नहीं है। और ये सुख पाने के लिए अपने शरीर में कौन कौन से हार्मोन्स जवाबदार है? तो अपने शरीर में डोपामाइन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे पदार्थ मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। वो मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं, तो इसकी वजह से हम खुशी, आनंद, रोमांच, संवेदना सबका अनुभव कर पाते हैं। इसीलिए इसी को हैप्पी हॉर्मोन्स बोला जाता है। अब ये हैप्पी हॉर्मोन्स को नॉर्मल रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और ये जानना चाहिए कि मस्तिष्क के ये कौन से पार्ट में ये हॉर्मोन्स उत्पन्न होते हैं, और कब और किस संजोगों में उसका लेवल कम और ज्यादा हो जाता है। उसका लेवल कम होने से मनुष्य शरीर बलवान नहीं रहता। उसके ये सब हार्मोन्स की अपने शरीर और मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अपने शरीर और मन को निरोगी, बलवान और मजबूत रखने के लिए ये सारे हार्मोन्स के बारे में जानना आवश्यक है। तो पहला हार्मोन्स है डोपामाइन। डोपामाइन का नाम आप सबने सुना होगा। वो ब्रेन के मध्य भाग में उत्पन्न होता है। मस्तिष्क का जो मिडल पार्ट होता है उसी को मेडिकल लैंग्वेज में वीटीए बोला जाता है।
वेंट्रिकल टेगमेंटल एरिया बोला जाता है। उसी में सब्सटेंसिया नाम की एक ग्लैंड स्थित है। मस्तिष्क के मध्य भाग में विटीय एरिया में वो ग्लैंड स्थित है। वो ग्लैंड से डोपामाइन नाम का हार्मोन्स निकलता है। वो डोपामाइंस का काम क्या है बॉडी में? तो डोपामाइन से वो न्यूरोलॉजिस्ट के मत अनुसार वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है। वो एक ज्ञान तंतु से, एक चेता तंतु से दूसरे चेता तंतु को मैसेज पहुंचाता है। उसका काम मैसेज पहुंचाना है। वो न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है। डोपामाइन की कमी होने से कभी कभी पार्किंसंस जैसे रोग होते हैं। पार्किंसंस यानी कंपवात, हाथ का हिलना, पाव का हिलना, मस्त डोक का हिलना, ये सब व्याधियां डोपामाइन की वजह से उत्पन्न हो जाती है। डोपामाइन से हमें आनंद उत्पन्न होता है, स्फूर्ति उत्पन्न होती है। हम रोज बरोज की क्रियाएं, दिन प्रतिदिन जो क्रियाएं करते हैं उसी में से हम उसमें से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये डोपामाइन का काम है। और दूसरा हार्मोन्स है, उसका नाम है सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन नाम का हार्मोन्स है। उसके मेडिकल लैंग्वेज में मूड हार्मोन्स भी कहा जाता है। सेरोटोनिन नाम का हार्मोन्स अपने मूड का कंट्रोल करता है। अपने कहीं विपरीत परिस्थिति में हमें गुस्सा आ जाता है, कहीं विपरीत परिस्थिति में हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, वह सेरोटोनिन की वजह से होता है। सेरोटोनिन नाम का हार्मोन जो है तो राफे न्यूक्लियस नाम का मस्तिष्क का जो पार्ट है उसी से उत्पन्न होता है। और उसी की भूमिका क्या है? तो अपने शरीर में, अपनी मनोभूमि में भूख का एहसास कराना, तरस का एहसास कराना, निंद्रा का एहसास कराना, वो सब अनुभूति करवाने का काम सेरोटोनिन नाम के हार्मोन्स से होता है। और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन्स से अपने शरीर में दूसरी भी कई क्रियाओं होती है। आहार का पाचन नियमित होता है, अपने मलमूत्र का निष्क्रमण की भी में भी वो हार्मोन्स मदद करता है। अपने पाचन क्रिया में भी उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि आप सुनिए, आप भी शांति से, आराम से, आनंद से बैठे और कभी अचानक से सैड न्यूज आए तो अपने मस्तिष्क में सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है और उसकी वजह से हमारी पाचन शक्ति मंद हो जाती है। इसके कारण कई बार अपने स्वजन की डेथ होने से या स्वजन को कोई नुकसान होने से हमें भूख नहीं लगती, ऐसा कई लोगों ने बताया है। इसीलिए वो पाचन तंत्र के भी ऊपर भी उसकी असर पड़ती है। इसीलिए सेरोटोनिन नाम का हार्मोन्स का लेवल भी अपने शरीर में बराबर रहना चाहिए। तीसरा एक हार्मोन है, उसका नाम है एंडोर्फिन नाम का हार्मोन है। वो एंडोर्फिन हार्मोन है ना, उसी को मेडिकल लैंग्वेज में पेन किलर भी बोला जाता है। क्योंकि वो हार्मोन्स की वजह से पीड़ा कम होती है। वो पेन किलर होने से वह पीड़ा शामक भी उसे कहा जाता है। वह हार्मोन्स है ना, वो ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अपने ह्यूमन बॉडी की मास्टर ग्लैंड है। वो उसी से बहुत सारे अनेक हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन ये एंडोर्फिन नाम का हार्मोन्स निकलता है, वो पीड़ा शामक है। इसे पेन किलर भी बोला जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से वह निकलता है। और ये चौथा हार्मोन्स के बारे में मैं बताती हूँ। तो उसका नाम है ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन। ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन्स है वो ह्यूमन बॉडी के ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। उसी को लव हार्मोन्स भी बोला जाता है। क्योंकि उस हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन निकलने से प्रेम, आत्मीयता, संवेदना, लागणी का अनुभव होता है। खुशी और निराशा का अनुभव इस हार्मोन्स की वजह से होता है। ये चारों कुदरती रसायन है, वो अपने ब्रेन से निकलते हैं।
ऐसे वो नेचुरल केमिकल्स अपने बॉडी को और मन को दोनों पर उसका प्रभाव पड़ता है। ये सब हार्मोन्स की वजह से अपना शरीर निरोगी, मन स्वस्थ और बलकारक रहता है। ये 4 हार्मोन्स की वजह से अपनी आत्मा को भी बल मिलता है। आजकल के न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया है कि इन 4 हार्मोन्स को नॉर्मल, ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन्स का दूसरा भी एक काम है कि वो एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पिट्यूटरी ग्लैंड से पोस्टीरियर पार्ट से उत्पन्न होता है। तो वह यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करता है और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सर्विक्स का डायलिटेशन होता है। सर्विक्स का डायलिटेशन होता है और गर्भाशय में पला हुआ बच्चा या गर्भ को निष्क्रमण होने का मार्ग उत्पन्न होता है। ये यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करता है, सर्विक्स का डायलिटेशन करता है और जो गर्भिणी स्त्री है उसी में प्रेम, आत्मीयता उत्पन्न होने की वजह से गर्भस्थ शिशु के लिए उसके स्तनों में मिल्क का भी संचार करता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और इसका मनुष्य के जन्म के लिए भी बहुत बड़ा रोल है। आजकल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन या सबलिंगल टैबलेट भी दिए जाती है। ये चारों हार्मोन्स की वजह से अपना शरीर और मन स्वस्थ, निरोगी और बलवान रहता है। और जब तक स्वस्थ अपना शरीर स्वस्थ, निरोगी और बलवान नहीं है, अपना स्वस्थ, निरोगी और बलवान नहीं है, तो हम कोई भी कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि अपना शरीर और मन में जो व्याधि है तो अब आध्यात्मिक कार्य में भी अच्छे व्याधि बाधाएं उत्पन्न होती है, ध्यान और प्राणायाम में भी बाधाएं उत्पन्न होती है। तो सब न्यूरोलॉजिस्ट ने इन सब क्रियाओं के, इन सब हार्मोन्स को नॉर्मल रखने के लिए कई क्रियाएं सहायक होती है, ऐसा भी बताया गया है। को टेम्पररी इस हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए कई लोग बर्फीले पर्वत की गुफाओं में जाते हैं, वहां ठंडा बर्फीला पवन को महसूस करते हैं। पर्वत, नदी, झरना ऐसी जगहों पर जाते हैं, उसी से ये लेवल टेम्पररी बढ़ता है। इसी से दिन प्रतिदिन होने वाली जो हमारे जीवन की छोटी बड़ी समस्या है उसको भूलकर हम आनंदित होते हैं, उसको भूलकर हम आनंदित होते हैं। और न्यूरोलॉजिस्ट ने ये भी सजेशन किया है कि अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए और ये जो हैप्पी हार्मोन्स है उसका लेवल शरीर में बराबर नॉर्मल उत्पन्न हो, इसकी वजह, इसको नॉर्मल रखने के लिए व्यक्ति को प्रातः काल अर्ली मॉर्निंग जागना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग हल्का व्यायाम करना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग हरे भरे उद्यान में, हरे भरे घास में नंगे पांव चलना चाहिए, हल्का व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योगासन करना चाहिए, यज्ञ चिकित्सा, यज्ञ आदि कार्य करना चाहिए। उस सब क्रियाओं को करने से अब हमारा हार्मोन्स का जो लेवल रहता है वो नॉर्मल होता है और हमें आनंद मिलता है। और दूसरा भी एक बताया गया है कि सुबह उठकर कर्ण प्रिय संगीत सुनना, गाना और चाहिए। कर्ण प्रिय संगीत या वेद मंत्रों का उच्चारण या गीता जी के श्लोक का उच्चारण, गीता जी का गान सुनने से या वेद मंत्रों का गान सुनने से भी हमारे मस्तिष्क में ये सब हार्मोन्स नॉर्मल होते हैं। और वो नॉर्मल होने की वजह से प्रातः काल जल्दी उठने से और सतशास्त्र का, वेद के शास्त्र का और आध्यात्मिक और सात्विक किताबों का पठन पाठन और मनन करने से हमारे शरीर में आनंद की अनुभूति होती है।
इसीलिए ध्यान और प्राणायाम और ईश्वर उपासना के लिए सुबह प्रातःकालीन का समय सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। वेद शास्त्र भी अपने साइंस के बहुत नजदीक ही है लेकिन ये हॉर्मोन्स के बारे में आज मैंने इसलिए बताया कि हम वैदिक शिक्षा देते हैं, उसी में वेदों के अनुसार जीवन जीने का, वेद के अनुसार दिनचर्या का पालन करने का सिखाते हैं। लेकिन आजकल के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में आजकल का युवा धन वो साइंटिफिक समझना चाहता है कि भाई ध्यान और प्राणायाम करने से अपने बॉडी में कौन से ऑर्गन्स में कौन से चेंजेस आते हैं, कौन से हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ता है, ये सब हम जो युवा वर्ग को बताएंगे तो युवा वर्ग हमारा वैदिक ज्ञान या वेदों का ज्ञान की तरफ आकर्षित होगा। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से गूगल से उसके पास सब जानकारी आ जाती है, दुनिया भर की जानकारी आजकल युवा वर्ग के पास है। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं चलेगा, ये इंफॉर्मेशन का उपयोग कहाँ कब और कैसे आचरण में लाना है वो बहुत जरूरी है। जो अभी हम उसका आचरण करना या उसी का कब उपयोग करना है वो नहीं जानेंगे तो सिर्फ जानकारी इकट्ठे करने से क्या मात्र शाब्दिक ज्ञान से कुछ नहीं होगा, हमें आचरण में या व्यवहार में लाना चाहिए। क्योंकि हर आत्मा सुख चाहता है, सुख पाने के लिए ये हॉर्मोन्स का लेवल अपनी बॉडी में नॉर्मल होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने भी बताया है कि मन की एकाग्रता और अनासक्त भाव दोनों साथ साथ रखना चाहिए, ऐसा स्वामी विवेकानंद बताते हैं। तो इसका क्या है, एकाग्रता मतलब वर्तमान में एकाग्रता में रहो, और अनासक्त जो बीती हुई क्षण है उसमें अनासक्त भाव रखो, ऐसा स्वामी विवेकानंद का मंतव्य है। दूसरा, एक एरिस्टोटल नाम का वैज्ञानिक था, उस एरिस्टोटल का भी मंतव्य ये है कि दूसरों की भलाई करने का बिना स्वार्थ से दूसरों का भला चाहो, बिना स्वार्थ थे दूसरों को जरूरतमंद लोगों की मदद करो। तो वो एक जरूरतमंद लोगों की मदद करना ये अपना कर्तव्य की फर्ज नहीं है बल्कि अपना आनंद है, उसी से हमें आनंद मिलता है, उस आनंद से हमारा तन और मन स्वस्थ रहता है। आजकल का युवा वर्ग में कंपटीशन, आज के स्पर्धात्मक युग में अभ्यास, नौकरी, हर जगह कंपटीशन है, हर जगह कई प्रकार की एग्जाम्स होते हैं, दिन प्रतिदिन की कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये भागदौड़ वाली जिंदगी है, अपने कैरियर के पीछे भी युवा धन भाग रहा है और उन सब ऐसी परिस्थितियों में जीवन शैली कृत्रिम हो जाती है। वह युवा वर्ग अपने दैनिक जीवनचर्या को आर्टिफिशियल बना देता है, उसी की वजह से वो निरोगी नहीं रह पाता, वह रोगी बन जाता है। और कैरियर कितना भी बड़ा हो, पैसा भी कितना हो, लेकिन जो आप शरीर से बलवान और निरोगी नहीं हो, मन से बलवान नहीं हो, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए शरीर और मन को निरोगी और बलवान रखने के लिए हमें आर्टिफिशियल दिनचर्या से हटकर कुदरती जीवन शैली के तरफ जाना चाहिए। क्योंकि वो आजकल सभी सुविधाएं उपलब्ध है। आजकल कुकर, मिक्सचर, ओवन, जूसर, एयर कंडीशनर, हीटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, कार, बस, स्कूटर, सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। किसी को लगता है कि सब सुविधाएं से हम आरामदायक जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन ये सब सुविधाएं होने पर भी हम आरामदायक जिंदगी आजकल नहीं जी रहे हैं। इसका उदाहरण, पहले के जमाने में ये सब सुविधाएं कम थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी। अपने जो पूर्वजों है वो कम सुविधाओं में पले पोसे थे, लेकिन उनका मन आनंद में रहता था।
उनको सुविधाओं की कमी महसूस नहीं होती थी। सुविधाओं से हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन सच्चे अर्थ में हमारा शरीर निरोगी और मन निरोगी नहीं रह पाता। इसकी वजह से आजकल का युवा धन जो हताशा, निराशा, डिप्रेशन, अनिद्रा, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, पाचन शक्ति मंद हो जाना और छोटी उम्र में भी हाइपरटेंशन, ऐसी कई बीमारियों में लगा जा रहा है। और आजकल का युवा धन ये सब हताशा, डिप्रेशन के छुटकारा पाने के लिए व्यसन की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। कोई दारू पीता है, कोई गुटखा, तंबाकू, कई नशीले पदार्थों का सेवन, बीड़ी, सिगारेट, कई नशीले चीजों की सेवन की तरफ हमारा युवा धन जा रहा है। और ऐसे नशीली चीजों का सेवन करने से हमारा युवा धन शरीर से रोगी हो रहा है, और रोगी होने की वजह से वो अकाल मृत्यु की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। आजकल का युवा धन 100 साल तक जी नहीं रहा है। इसका कारण ये हमारी आर्टिफिशियल जीवन शैली है। तो जीवन शैली आर्टिफिशियल और कुदरती क्या है, उसी का मैं थोड़े उदाहरण आप सबको देना चाहती हूँ। तो पहला उदाहरण है कि वो मानो कि सर्दी की सीजन है, शीतकाल चल रहा है, ठंडा मौसम है, ठंडा पवन आ रहा है। तो इस ठंडी के, इस शीत पवनों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे पास दो विकल्प है। एक विकल्प है सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें। धूप में बैठो, धूप में आराम करो, धूप में लेटो। ये धूप की एक सूर्य की किरणों की शक्ति है, उसी से भी हम शीतकाल से बच सकते हैं। और उसी का दूसरा ऑप्शन आज हमारे पास उपलब्ध है। अपना रूम और खिड़कियां बंद करके अपने रूम में हीटर स्टार्ट कर दो। ये हीटर की वजह से भी हम शीत पवनों से बच सकते हैं। लेकिन आप ये तफावत जरूर देखना कि धूप के वजह से अपना शरीर निरोगी और अपने शरीर को लाभकारक है, और हीटर की किरणें अपने शरीर को नुकसानकारक है। हाँ, ऐसा दूसरा एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि गर्मी की सीजन है, अभी चल ही रही है। तो इस सीजन में ठंडा और शीतल पवनों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम कुदरती पवन या रात को गासी में सोना, रात को चंद्रमा की किरणों का अपने आह्लादित करती है और हमारा शरीर स्फूर्ति होता है। और दूसरा विकल्प भी आजकल हमारे पास है, एयर कंडीशन रूम। एयर कंडीशन रूम में खिड़कियां, दरवाजा सब बंद होता है। जो एक ही हवा है वो बार बार मशीन शीत करके रूम में भेजता है, और ऐसे ठंडी हवा से हम एयर कंडीशन में रह के गर्मी से बचते हैं। लेकिन एयर कंडीशन में रहने से कई प्रकार के रोग भी होते हैं कि भी वायु का प्रकोप हो जाता है, कफ का प्रकोप हो जाता है। वायु के ऐसी प्रकार की बीमारियां, कफ की 20 प्रकार की बीमारियां वो एयर कंडीशन में रहने से होती है। इसकी वजह से खस की टट्टी लगा लो और कि उसके ऊपर पानी का छिड़काव करो तो हमारे शरीर के लिए लाभकारक होता है। मैं ऐसा नहीं बताना चाहती कि आप आधुनिक सुविधाओं को छोड़कर सिर्फ कुदरती साधनों का उपयोग करो, लेकिन आधुनिक हीटर और एसी का विवेकपूर्ण कम मात्रा में उपयोग करो तो शरीर को कम हानि होगी। तीसरा उदाहरण ठंडे पानी का मैं देती हूँ, को फ्रिज का पानी पीने से शरीर को ठंडक तो मिलती है, लेकिन कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वो कई प्रकार से शरीर को आड़ असर, नुकसान पहुंचाता है। इसकी जगह मिट्टी के बर्तन में भरा हुआ, मिट्टी के घड़ा में भरा हुआ ठंडा पानी
वो शरीर और मन को लाभदायक होता है। और दूसरा एक उदाहरण नॉन स्टिक बर्तनों का है। नॉन स्टिक बर्तनों में खाना पकाने की आजकल फैशन चली है, लेकिन जो नॉन स्टिक वो केमिकल से बनाया है वो अपने पेट में जाता है और वो भी हमें नुकसान पहुंचाता है। इसकी जगह पहले के जमाने में लोहे के पात्र, मिट्टी के पात्र, पीतल के पात्र और तांबे के पात्र में खाना पकाया जाता था। वो पात्र में पकाया हुआ अन्न हमारे शरीर को फायदा कारक है। और इसी का मैं एक उदाहरण देती हूँ। आजकल डायबिटीज के बहुत रोगी हो गए हैं। इसका एक कारण ये है कि हम नॉन स्टिक बर्तनों में खाना पकाते हैं। पहले के जमाने में पीतल की कढ़ाई में हम सब्जियां पकाते थे। पीतल की कढ़ाई को ऐसे ही उपयोग में नहीं लेते थे, उसके ऊपर कलाई करवाती थी। वो कलाई सिल्वर कलर का एक लेयर बन जाता था। वो सिल्वर, इसको आयुर्वेद शास्त्र में बंग नामक औषधि, बंग ये संस्कृत नाम है कलाई का, बंग नाम की जो औषधि है वो आजकल हम लोग वैद्य लोग जो आयुर्वेद शास्त्र के विद्वान है वो लोग डायबिटीज की औषधि में बंग भस्म का प्रयोग करते हैं। क्योंकि पहले के जमाने में पीतल के बर्तनों, कलाई वाले बर्तनों में खाना पकाने से अपने आप बंग का शरीर में शोषित हो जाती थी और आहार के साथ बंग अपने शरीर में चला जाता था और वो बंग का प्रयोग बंद हुआ तो आजकल डायबिटीज के दर्दी की संख्या बढ़ गई है। इसीलिए हमें बंग भस्म या वसंत कुसुमाकर रस ऐसी रस औषधियों डायबिटीज के दर्दियों को देनी पड़ती है। इस तरह आर्टिफिशियल जीवन शैली का एक उदाहरण वो भी है कि आजकल फैशन चली है कि टीवी देखते देखते खाने से अपना मन भोजन में लगता नहीं है। अपने क्या खाया, कितना खाया वो भी पता रहता नहीं है। इसीलिए हम ओवर ईटिंग करते हैं और व्यायाम तो कुछ करते नहीं है, लेस एक्सरसाइज होती है। ओवर ईटिंग और लेस एक्सरसाइज की वजह से स्थूलता, ओबेसिटी बढ़ जाती है। आजकल दो ही प्रॉब्लम है, ओबेसिटी और डायबिटीज। और आजकल अपने गुजरात में तो लोगों को दो ही प्रश्न सताते हैं, क्या खाना और शरीर कैसे उतारना। सबको दो ही प्रॉब्लम है, सबको क्या खाना, कब खाना और शरीर का वजन कम करना, ये दो ही प्रॉब्लम सताते हैं। इसीलिए टीवी देखते देखते खाना वो भी आर्टिफिशियल जीवन शैली है। और दूसरी एक जीवन शैली बेड टी की आजकल फैशन चली हुई है। लोग सुबह उठते ही बेड टी पीते हैं, मुंह भी साफ नहीं करते, शौच क्रिया भी नहीं करते, बैठे हुए ही उठते ही बेड टी पीते हैं और सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर में उत्तेजक, चटाकेदार ऐसे वार्ताएं, लेख, कई क्राइम के समाचार होते हैं, उसके भी उनके मन के ऊपर सुबह उठते ही पड़ती है। इसीलिए जो ये सब हैप्पी हॉर्मोन्स वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये सब आर्टिफिशियल जीवन शैली है। इसकी जगह प्रातः काल हमें ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, कर्ण प्रिय संगीत, वेद के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, वेद के मंत्र को सुनना चाहिए, गीता जी के श्लोक को सुनना चाहिए। ऐसी हमारी जीवन शैली करनी चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में ये हॉर्मोन्स, हैप्पी हॉर्मोन्स का लेवल संतुलन बना रहे और हम आनंद से जी सके। ऐसे तो कई उदाहरण है कि रात को देर तक जागने की भी आजकल फैशन है। आजकल का युवा धन रात को दो बजे तक मोबाइल देखता है। 2 बजे तक मोबाइल देखने से कोई फायदा नहीं है। रात को हमें इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है कि हमें मोबाइल चालू रखना पड़े, क्योंकि हम देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो है नहीं कि हमको रात को जरूरत पड़ जाए कि कुछ हो गया देश में या राष्ट्र में तो हमें किसी का फोन आ जाए।
ऐसी तो परिस्थिति है नहीं। तो मोबाइल का मिसयूज करके हम लोग रात को देर तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं। सुबह देर से उठना ये भी सब आर्टिफिशियल जीवन शैली है। आजकल हमारा युवा वर्ग को ये सब आर्टिफिशियल, मैं आजकल के युवा वर्ग की विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आजकल के साधनों की भी विरोधी नहीं हूँ कि कंप्यूटर, लैपटॉप सबका आप उपयोग करो, किताब का भी उपयोग करो, लेकिन विवेक पूर्ण उपयोग करो और सतशास्त्रों का रीडिंग करो, मनन करो, अच्छी किताब का पठन पाठन करो, अच्छे अच्छे कर्म को सोचो, अपने विचार शुद्ध रखो, नीतिमत्ता रखो, प्रामाणिकता रखो, सदाचारी जीवन जीवो और आर्टिफिशियल जिंदगी से हटकर धीरे धीरे हम कुदरती दिनचर्या की ओर बढ़े और अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे। नहीं तो जो अपनी आयु 100 साल की थी वो धीरे धीरे घटकर आजकल 70-80 साल तक हो गई है और धीरे धीरे घटते करते 50 या 60 तक हो जाएगी। ऐसे ही चला रहा तो आजकल ऐसे आजकल के युवाओं को समझाने के लिए मैं एक दूसरा उदाहरण देती हूँ कि सब युवाओं ने एक फिल्म देखी होगी। उस फिल्म का नाम था मुन्ना भाई MBBS। उसी में वो सुनील दत्त की फिल्म थी। उसी में सुनील दत्त अपने घर से मुंबई स्टेशन तक आता है और उस वक्त एक आदमी उसका पाकिट चुराने की कोशिश करता है और वो पकड़ा जाता है। तब क्या होता है, आज जो आने जाने वाले यात्री सब लोग थे वो सब उसकी पिटाई करने लग जाता है। उस वक्त सुनील दत्त ये बोलता है कि सब लोगों को रोक कर ये बोलता है कि ये पिटाई करना बंद करो, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो बोलता है, वो चोर को बोलता है कि क्या तू क्या समझता है कि ये सब लोग तुझे ये पाकिट के लिए मार रहे हैं? तो नहीं, ये सब पाकिट के लिए नहीं मार रहे। ये सब लोग अपने घर से अपना गुस्सा जेब में भर के लेके आते हैं और जब भी उसे वातावरण मिल जाता है तब वो निकाल देते हैं। ऐसे वो चोर को समझाते हैं कि ऐसे लोगों की ऐसी आदतों की आग से आप बचे रहो। लोगों की ऐसे लोगों की ऐसी आदतों की आग से आप बचे रहो। मतलब कि वो फिल्म से भी हमें कुछ सीखना है कि हमें ऐसे ज्यादातर गुस्सा नहीं करना चाहिए, जो कि चोरी करना काम अच्छा नहीं है। लेकिन फिल्मों में से भी आजकल के युवा वर्ग को सिखाने के लिए मैंने ये उदाहरण दिया। इसीलिए और दूसरा भी एक उदाहरण है कि पहले के जमाने में एक जॉन ली के रॉक केलर नाम का एक आदमी था। वो बहुत धनाढ्य था। वो इतना जगत का सबसे धनाढ्य व्यक्ति था। वो उसके पास बहुत धन था। उसकी 43 की आयु में उसने एक स्टैंडर्ड ऑयल मिल की स्थापना की थी और वो बहुत पैसे के पीछे भागता था। पूरे दिन पैसा पैसा करता था। उसका $1 का भी नुकसान हो जाए तो वो बहुत निराश हो जाता था और उसको $1 का भी फायदा हो जाए तो अपनी हैट नीचे फेंक के वो उसको नाच गान करने लगता था। मतलब कि वो पैसे के पीछे बहुत भागता था। लेकिन 10 साल के बाद वो 53 का हुआ, वो 53 के आयु में उसको पाचन तंत्र का एक रहस्यमय रोग हो गया। वो रोगी हो गया। उसी का पाचन तंत्र इतना कमजोर हो गया कि वो अपने आप चलने के लिए भी शक्तिमान नहीं रहा और कुछ भी पचा नहीं सकता था। उसको मनुष्य के दूध के ऊपर रखना पड़ा, इतनी इसकी पाचन शक्ति कमजोर हो गई, क्योंकि वो सखत और सतत काम करता था, आराम नहीं करता था, व्यायाम नहीं करता था, अपने निजी आनंद के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं करता था, सिर्फ पैसों के पीछे भागता था। न पैसा पैसा वो ही उसका जीवन मंत्र था। लेकिन वो जब बीमार हुआ तो उनको डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने उसे
जांच किया और उसकी जीवन शैली के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त की। तो उस जमाने में डॉक्टर की टीम ने उसको 3 नियमों का पालन करने का स्ट्रिक्टली सूचना दे दी कि पहला नियम है कि वो तनावग्रस्त रहता था, इसीलिए उसको हाइपरटेंशन की भी बीमारी लग गई थी। तो उसको बताया कि पहले तो चिंता छोड़ो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी बात बन जाए, कोई भी अघटित बनाव अपने तुम्हारे जीवन में आ जाए तो चिंता करने की नहीं है, स्ट्रेस फ्री रहो। स्ट्रेस बिल्कुल अपने माइंड मस्तिष्क में लेना नहीं है, नहीं तो हाइपरटेंशन की वजह से कभी कभी पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस और कई प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। उसी को चिंता मुक्त होने का पहले न्यूरोलॉजिस्ट ने सजेशन बताया। दूसरा सजेशन उसको हल्का व्यायाम करने का बताया, क्योंकि आजकल व्यायाम बिल्कुल होता नहीं है। इंडोर में टीवी, मोबाइल, लैपटॉप में भी सब लोग लगे रहते हैं। पहले के जमाने में आउटडोर गेम्स खेला करते थे, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी जैसी गेम खेलते थे, तो उसको हल्का व्यायाम हो जाता था। इसीलिए उन लोगों को स्पेशल वो पतंजलि के योग या एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती थी। और पहले के जमाने में घर का काम में भी सब लोग हाथ बटाते थे, घर का काम में भी थोड़ा बहुत श्रम होता था। इसीलिए उसके को दूसरा बताया कि आपको दररोज 1 घंटा हल्का व्यायाम करना है। और तीसरा उसी को बताया, जॉन केलर को तीसरा नियम बताया कि आहार में ध्यान दो, अपना आहार सुपाच्य होना चाहिए और अल्पाहार लो, कि भूख थोड़ी कम हो तब खाना बंद कर दो। ज्यादा खाने से भी जठराग्नि मंद होती है, कम खाने से भी शरीर को बल नहीं मिलता है। और वो उस जमाने में वो आधुनिक डॉक्टर ने बताया, लेकिन आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है। आयुर्वेद के अष्टांग हृदय में मात्राशितीय नाम का एक अध्याय वाग्भट ने बताया है। इसी में मात्राशितीय मतलब कि कितना आहार को कितनी क्वांटिटी में किसको खाना चाहिए, बालक को, वृद्ध को, रोगी को, निरोगी को, स्त्री को, गर्भिणी को, कई प्रकार के लोगों को कितनी मात्रा में आहार लेना चाहिए, उसी के नियम बताए गए हैं। तो उसी के सब नियम तो मैं आपको नहीं बताती, लेकिन उसी में से एक नियम बताती हूँ। को अपने स्टमक यानी आमाशय, उसी का 4 भाग की कल्पना करनी है। उसी का 2 भाग है वो हमें ठोस आहार से भरना है, और 1 भाग है वो छाछ, दाल, शरबत, ऐसे लिक्विड आहार से भरना है, और 1 भाग को खाली रखना है, मतलब को भूख से थोड़ा कम खाने का है। ऐसा मात्राशितीय अध्याय में बताया है। भूख से कम खाने से, अपनी जरूरत से कम खाने से शरीर निर्बल हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर लंघन या ज्यादा उपवास करने भी शरीर में दुर्बलता आ जाती है, और दुर्बल शरीर न तो काम कर सकता है, न तो व्यायाम कर सकता है, कि न को अपना कैरियर बना सकता है, वो कुछ बना सकता नहीं है। इसीलिए अपने योग्य मात्रा में आहार लेना चाहिए। इन तीनों नियमों का वो जॉन केलर को पालन करने को लिए बोला, और जॉन केलर ने उन 3 नियमों का सख्ताई से पालन किया। वो अपनी हेल्थ बनाने में शुरू कर दिया। उन्होंने व्यायाम करना शुरू किया, सुपाच्य आहार लेना शुरू किया, स्ट्रेस कम किया, पैसे कमाने की भागदौड़ कम कर दी, और वो कंजूस था, वो कंजूसी पन का गुण भी उन्होंने अपने आप छोड़ दिया। अपने आप उन्होंने दान करने का शुरू किया और सत्कर्म करने का चालू किया। वह हर रोज दान देने लगा। दान के लिए उन्होंने रॉक केलर फाउंडेशन नाम की एक संस्था भी बनाई और जरूरतमंदों को बहुत दान दिया, और अपनी जीवन शैली को सुधार कर वो आदमी 53 की आयु में मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसने जीवन शैली बदलकर, सत्कर्म कर कर, बेईमानी छोड़कर, नीति अपनाकर उसने 98 साल का जीवन, तंदुरुस्त जीवन जिया। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं।
कि जीवन शैली बदलने से बहुत ही फायदे होते हैं। इसीलिए आज मैंने ऐसे हैप्पी हॉर्मोन्स का लेवल संतुलन रखने के लिए आधुनिक विज्ञान के साथ भी आयुर्वेद के थोड़े थोड़े नियमों का भी आपको पालन करवाया। और दूसरे एक विरुद्ध आहार ये बताया गया है कि आर्टिफिशियल आहार क्या है, तो फेंटा, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, दारू, ये सब जो लिक्विड जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव, दाबेली, ये सब जो आहार है वो सब अब अपने शरीर को नुकसान कारक है। इसके बदले में गन्ने का रस, मैंगो का रस, नींबू का रस, नारियल का पानी, शहद, मध, संतरे का रस, मौसम्बी का रस, ये सब जो कुदरती फल भगवान ने बनाए हैं वो सब कुदरती आहार अपने लिए खूब लाभकारक है। और इस गर्मी की सीजन में कोल्ड ड्रिंक को छोड़कर हमें ऐसे ताजा फलों का रस का सेवन करना चाहिए। और इस गर्मी की वजह सीजन चल रही है तो दूसरा भी एक नियम बता दी थी। इस सीजन में अभी चैत्र मास चल रहा है, 30 मार्च से 30 अप्रैल तक को ये चैत्र मास शायद चलेगा। चैत्र मास में हमें वायु और कफ का प्रकोप हो जाता है और इस चैत्र मास में लवण रस को वर्जित माना है। इसीलिए कई कई पुराणों में अलोणा यानी कि लवण वर्जित आहार का विधान है। ऐसे तो बताया है कि 30 दिन तक आपको स्वस्थ व्यक्ति को लवण वर्जित आहार लेना चाहिए, लेकिन हर आदमी का बल और प्रकृति अलग अलग होती है, इसीलिए स्ट्रिक्टली हर आदमी को 30 दिन को फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने बल अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार, अपने देश अनुसार, अपने वय अनुसार, अपने काल अनुसार 30 दिन में से 15 दिन, 15 दिन नहीं हो सके तो 7 दिन, 7 दिन नहीं हो सके तो 3 दिन, और 3 दिन भी नहीं हो सके तो 1 दिन, 1 दिन भी नहीं हो सके तो एक टाइम का भोजन में लवण को वर्जित करना चाहिए, ऐसा बताया है। और इस ऋतु में कड़वे रस का भी थोड़ा सेवन करना बताया है कि नीम के पत्ते का रस इस सीजन में पियो। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, सोचते नहीं है, पूरा ग्लास भर के, 2-2 ग्लास भर के कड़वे रस का सेवन करते हैं, लेकिन वो भी नुकसान कारक है। अति सर्वत्र वर्जे, अति मात्रा में कड़वा रस शरीर में डालने से हाइपोग्लिसेमिया, चक्कर जैसी बीमारियां हो सकती है। इसीलिए कड़वा रस का सेवन 10 ml यानी कि 2 चम्मच या 3 चम्मच से ज्यादा नहीं करना चाहिए और 7 दिन से ज्यादा नहीं करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र में विधान है। और इस सीजन में मधुर रस का सेवन करना चाहिए। मधुर रस से वायु का शमन होता है, हमें तृप्ति मिलती है, हमें बल प्राप्त होता है, इसीलिए इस सीजन में मधुर रस का भी सेवन करना चाहिए। और ऐसे दिनचर्या और नियमों का पालन करने से ये जो सब हैप्पीएस्ट हॉर्मोन्स बताए हैं वो उसको आयुर्वेद शास्त्र में सत्व, रज और तम नाम के दोषों से बताए गए हैं। ये 3 मन के दोष है, ये 3 सबको कंट्रोल में रखने से शरीर में खुशी और आनंद उत्पन्न होता है और इन तीनों का इम्बैलेंस होने से क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, चिड़चिड़ापन, हताशा, निराशा सब उत्पन्न होता है, निराशा उत्पन्न होती है। इसीलिए हमें अपनी जीवन शैली आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार या वेद के अनुसार, वेद के में बताए हुए योग, प्राणायाम, ध्यान, सुबह में भ्रमण, ये सब क्रियाएं करने से अपने शरीर और इंद्रियों को बल प्राप्त होता है। हरी घास में नंगे पांव चलने से नेत्रों को भी नेत्र बलवान बनते हैं। नेत्र में ज्योति आलोचक पित्त वो उत्पन्न होता है और उसकी दृष्टि बलवान बनती है। इस तरह आयुर्वेद शास्त्र में कई प्रकार के नियम बताए गए हैं।
इस तरह ऐसे आयुर्वेद शास्त्र की दिनचर्या के अनुसार सत्व रज तम को बैलेंस किया जाता है। आध्यात्मिक विज्ञान भी वो वेद अनुसार भी सत्व रज और तम के ये तीन गुणों का प्रभाव अपने शरीर पर पड़ता है। अपने शरीर पर ये तीन गुणों से खुशी आनंद उत्पन्न होता है। शायद मैं मानती हूँ कि ध्यान की उच्च अवस्था में, समाधि अवस्था में क्लेशों को दग्ध करना बताया है। क्लेशों को दग्ध करने से शायद ये हॉर्मोन्स का लेवल इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति आनंदमय हो जाता है। उस आनंद हम शब्दों में वर्णन भी नहीं कर पाते, इतना आनंद मिलता होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए हमें वेद में बताए हुए सब प्राणायाम, ध्यान, ईश्वर उपासना आदि करने से हमारा मन प्रसन्न होता है। और आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा बताई है कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थम इति अभिधीयते। अपने शरीर में दोषों, धातुओं, मलो, आत्मा, इंद्रिय और मन सबकी प्रसन्नता होनी चाहिए, तभी आदमी को स्वस्थ बोला जा सकता है। लेकिन आजकल मॉडर्न साइंस में सब साइंटिफिक परीक्षण होते हैं कि भी हाइपरटेंशन नहीं है, ब्लड शुगर इतना है, बिलिरुबिन इतना है, कैल्शियम इतना है, बी कॉम्प्लेक्स इतना है। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र में ऐसा कोई माप या तोल बताया नहीं है, क्योंकि हर आदमी की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। हर आदमी का समय संजोग परिस्थिति भिन्न भिन्न होने की वजह से उस आदमी का इन सब बॉडी को नॉर्मल रखने वाले तत्वों वात पित्त कफ और तीन दोषों का और सत्व रज और तम की परिस्थिति का न्यूनतम या अधिकतम मात्रा में उत्पन्न होना ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन को निरोगी रखने का प्रयास करना चाहिए और अपने जो हैप्पी हॉर्मोन्स है उसी को नॉर्मल रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और हर आदमी का कर्तव्य है कि हर रोज हमें सिर्फ एक नियम बनाना चाहिए कि दूसरे जरूरियातमंद आदमी को भला करके उनकी जरूरियात को पूर्ण करके उसके चेहरे की खुशी हम देख पाए, इतना एक कार्य हमें हर रोज करना चाहिए। और अमेरिका जैसे विदेशों में भी सब डॉक्टर लोगों को प्रिस्क्रिप्शन में और पहले प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयां लिखनी होती है, बाद में जो लास्ट में जो दो सेंटेंस होते हैं उसी में फेथ इन गॉड इस तरह लिखना वो लिखते हैं। और आधा घंटा सत्कार्य करो ऐसे लिखने का विदेशों में भी विधान है। और साइंस इज एन अनदर गॉड, और साइंस की साइंटिफिक भाषा में हमें वेदों से हमारे मन और शरीर के वेदों के मंत्रों के उच्चारण से अपने चेता तंत्र पर, अपने न्यूरॉन्स पर, अपने न्यूरोट्रांसमीटर पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। वेद मंत्रों के ज्ञान से, वेद मंत्रों के उच्चारण से अपने चेता तंत्र, न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स की ताकत बढ़ती है, स्मृति बढ़ती है और अपना मन प्रसन्न होता है। मन प्रसन्न होने से आत्मा भी प्रसन्न होती है। अभी समय शायद समाप्त होने आया है, इसीलिए आगे ज्यादा लंबा नहीं करके मैं अपना वक्तव्य यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आप सब लोग ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। और भगवान का भी धन्यवाद कि भगवान ने मुझे आज ये अच्छा कर्तव्य करने का मौका दिया, इसीलिए मैं आज भगवान की भी आभारी हूँ। धन्यवाद सबको, मेरा प्रणाम, नमस्ते। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आपने तो बहुत बढ़िया बताया। मैं गांधीनगर से ऑनलाइन चालू हुई और मैं मेरी गाड़ी में यहाँ आ गया लाकरोड़ा, तो आपका प्रवचन पूरा हुआ तो मैं लगातार सुनता रहा
कि हार्मोन, सुखद हार्मोन्स किस प्रकार से स्रावित हो जिससे बड़ा आनंद आवे, उल्लास आए, तृप्ति हो, वो प्रकार का आपने समझाया। तो उसके लिए प्राकृतिक जीवन जिए। प्राकृतिक जीवन से ही दिनचर्या, जल्दी सो जाना, जल्दी उठना, परिभ्रमण करना प्रकृति के बीच में, और खाना आदि सभी प्रकार का, और राग द्वेष से रहित और अच्छे अच्छे शुभ विचार करना, ये सुखद जो हार्मोन स्रावित होने, और वेद मंत्र, गीता के मंत्र आदि का भी साथ में ऊंचे स्वर से उच्चारण करना आदि आपने बहुत ही बढ़िया बताया। आपने धीरे धीरे खिलाते गए, हम पचाते गए, ऐसी शैली से बहुत बढ़िया बना। खूब खूब आभार। हाँ जी, हरेश भाई आप शांति पाठ कराइए, यदि वो अपने इलाहाबाद के संगत की ना आए हो। हाँ जी, शंकर आप जयघोष शांति पाठ करवाइए। जी जी, शांति ओम शांति जय गो बोले सुबह जय हो। मर्यादा उत्तम भगवान की जय हो। योगराज भगवान की जय हो। भगवान की जय हो। मर्सी जय हो। स्वामी प्रभुपादानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। जय हो। जय हो। रक्षा करें, रक्षा करो। देश के जय हो। जय हो। जलती रहे, चलती रहे। ऊंचा है आर समाज अमर रहे, विकास घर घर पहुंचे। ध्वनि तो सादर नमस्ते जी, सर्वेभ्यो नमः। आज हमारे जी आपने बहुत अच्छा करवाया, धन्यवाद आपका। अरुणा जी ने आपने बहुत ही बढ़िया बताया, बड़ी अच्छी से बताया। अध्यात्म हो, आयुर्वेद हो, बस एक ही बात बोलता है, कोई इसमें भेद नहीं है। जो बात आयुर्वेद की है वही वेदों की बात है, और आपने बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया, बताया, और आपको याद करते रहेंगे। महीने में क्या 2 बार प्रयास करेंगे, 2 बार प्रयास करेंगे, आपका हम थैंक यू। और धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।